हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों की प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। सो गाइज़, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सोने के तरीके से हम कैसे पता कर सकते हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है, यानी कि स्लीपिंग पोजीशन से हमें क्या पता चलता है। और मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे हम कोई जेंडर प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं। प्रेडिक्शन यानी जस्ट फॉर फन तौर पे हम ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं, कोई साइंटिफिक तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये पता कर सकते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में तो अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, एंटी स्कैन्स वगैरह कुछ नहीं होते थे। तो यहाँ पे लोग ऐसे ही प्रेडिक्शंस करते थे और वो राइट भी होता था किसी हद से, क्योंकि जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, जो नानी दादी होती है, दाई माँ होती है, वो लोग को एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारे लोगों को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है। तो उसी सब बेस पे ये सब चीज़ें निकली है, बाकी इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सोने से कैसे पता कर सकते हैं, यानी सोने की पोजीशन से, सोने की आदत से ये सब चीज़ें कैसे पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिन महिलाओं को ना थोड़ा सा सिर दर्द होता है और उन्हें सोने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और क्या कहते हैं कि सोने की पोजीशन में भी प्रॉब्लम होती है, कभी ये करवट तो कभी वो करवट पे कंफर्टेबली सो नहीं पाते हैं, तो कहा जाता है कि उनके पेट में लड़की है। क्योंकि लड़की होते हैं ऐसे सब बोलते हैं, पेट में तो बहुत ज़्यादा वॉमिट होता है, चक्कर आता है, बहुत ऐसे वीकनेसेस जैसे लगते हैं, कुछ खाने का मन नहीं करता है, बहुत सारी स्मेल्स आती है, कुछ ना कुछ स्मेल, लाइक आपको कभी पापड़ की स्मेल पसंद नहीं आएगी, तो कभी तेल की स्मेल पसंद नहीं आएगी, तो कभी गैस की स्मेल पसंद नहीं आएगी, किसी किसी को तो फिनेल बहुत अच्छा लगता है प्रेगनेंसी में। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती रहती है एक प्रेगनेंसी में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि गर्भ में अगर बेबी बॉय है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, मतलब जो औरत होती है उनके ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं। तो बोला जाता है कि अगर राइट साइड पे लेडीज़ कंफर्टेबली सो रहे, पूरी रात कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उन्हें कोई बैक पेन नहीं हो रहा है, फिर बार बार ये करवट वो करवट नहीं लेना पड़ रहा है, तो मानते हैं कि गर्भ में लड़का है। यानी कि दाई करवट की तरफ अगर आप सोते हो तो आपके पेट में लड़का है, ऐसी एक संभावना है। मतलब हम एक सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं जस्ट फॉर फन तौर पे। और अगर बाई करवट पे सोते हैं तो लड़की है। कंफर्टेबली की मैं बात करूँ कि आपको कंफर्टेबल लगे, ऐसे नहीं कि आप ज़बरदस्ती ये पोजीशन में सो रहे हो तो ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है। आप कंफर्टेबली आराम से, आपको पता भी नहीं चल रहा है तो भी आप ऐसे दाई तरफ ही सो रहे हो बहुत ज़्यादा, तो फिर वो लड़का होने की चांसेस है। और बोलूँ तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप पता कर सकते हो कि पेट में बच्चा लड़का है या लड़की है। बाकी वहाँ पे अगर एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे जब अल्ट्रासाउंड होते हैं ना, तो आपके सामने एक स्क्रीन होती है, वहाँ पे आप लोगों को देखने, अगर आप समझ सकते हो तो शायद, अगर आपके बेबी के दोनों पैर एक के ऊपर एक ऐसे जॉइंट नहीं है तो शायद आपको वो दिख जाए, क्योंकि जो अल्ट्रासाउंड निकालते हैं ना उन्हें बराबर पता चलता है, बट वो हमें बताना नहीं होता है, क्योंकि सेक्स डिस्क्रिमिनेशंस हो जाते हैं यहाँ पे, तो वो इस वजह से नहीं बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अबॉर्शंस वगैरह होते हैं जिस वजह से ये सब चीज़ें इंडिया में बैन है। क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा अबॉर्शंस हो गए थे, पहले लड़कियों को बहुत मारा जाता था, बट अभी ऐसा ना हो इसके लिए लोगों को नहीं बताते। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें जो मैंने बोला कि सिर्फ अल्ट्रासाउंड ऐसा एक चीज़ है जिससे आप पता कर सकते हो कि गर्भ में पल रहा बच्चा, मतलब लड़का है या लड़की है, जो बच्चा है, जो बेबी बॉय है वो या बेबी गर्ल है। और बहुत सारे ऐसे तरीके, जो स्लीपिंग पोजीशन मैंने बोली, वो आमतौर पे लोग नोटिस करते हैं। बहुत सारे लोगों का सही निकल जाता है, बहुत सारे लोगों का नहीं निकलता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपके पैर ठंडे रहते हैं, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके पैर हमेशा ठंडे रहते हैं, तो गर्भ में पल रहा बच्चा वो लड़का है। बाल नहीं मतलब बाल बहुत झड़ रहे, एक्चुअली स्टार्टिंग मंथ्स में झड़ते, तो ऐसा माना जाता है कि पेट में लड़का है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिससे आप एक अनुमान लगा सकते हो, एक प्रेडिक्शन लगा सकते हो। यहाँ पे तो एक चाइनीज़ कैलेंडर नाम की भी चीज़ है जिसमें लोग एज और बेबी के कंसीव मंथ से भी पता करते हैं कि क्या है। तो मेरे हिसाब से ये सब जस्ट फॉर फन तौर पे ही है, और लड़का लड़की यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट बेबी आपको है
तो आपने कोई भी होना चाहिए चलेगा, बट सेफ़ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, मदर और बेबी दोनों हेल्दी होनी चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, वेल एंड गुड, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। और लड़का पेट में होता है तो लोग बोलते हैं कि मुंह मतलब फेस जैसे का तैसा रहता है, थोड़ा डल हो जाता है, ज़्यादा ब्राइट नहीं होता है। लड़की होती तो चेहरा एकदम खिला खिला रहता है। आप मेरे किसी भी वीडियोस में देखोगे तो डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली है जो आप लोग पढ़ सकते हो। ये सब चीज़ें डिटेल में डालती हूँ, वीडियो में मैं इतना ज़्यादा बता नहीं पाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वाली वीडियो हो जाती है। सो गाइस, शायद ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।